नमस्कार, यूपी के बाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। महोबा से इंसानियत को झंझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां संपत्ति के लालच में एक नौकर दंपत्ति ने रेलवे से रिटायर्ड बुजुर्ग और उनकी मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी को करीब 5 साल तक घर में कैद रखा। भूख, बीमारी और अमानवीय प्रताड़ना के चलते बुजुर्ग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि बेटी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित हिंद टायर गली से सामने आई ये घटना मानवता को शर्मोत्सार करने वाली है। रेलवे से सीनियर क्लर्क के पद से रिटायर्ड 70 वर्षीय ओम प्रकाश सिंह राठौर अपनी 27 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी रश्मि के साथ इसी मकान में रह रहे थे। परिजनों के मुताबिक वर्ष 2016 में पत्नी की मृत्यु के बाद ओम प्रकाश ने चरखारी निवासी राम प्रकाश कुशवाहा और उनकी पत्नी रामदेवी को देखभाल के लिए रखा था। आरोप है कि इसी नौकर दंपति ने धीरे धीरे पूरे मकान पर कब्जा कर लिया और पिता बेटी को नीचे के कमरों में कैद कर दिया। ऊपरी मंजिल पर ऐशो आराम से रहने वाला ये दंपत्ति बुजुर्ग और उसकी बेटी को दाने दाने के लिए तरसाता रहा। ना तो उन्हें भरपेट भोजन दिया गया और ना ही समय पर इलाज। जब भी परिजन मिलने आते, नौकर बहाने बनाकर लौटा देता कि दोनों किसी से मिलना नहीं चाहते। जब ओम प्रकाश की मौत की सूचना परिजनों को मिली और वे घर पहुंचे तो अंदर का नजारा देख सभी सन्न रह गए। ओम प्रकाश का शरीर पूरी तरह से सूख चुका था, जबकि उनकी बेटी रश्मि एक अंधेरे कमरे में बेहद बदहाली की हालत में मिली। भूख और उपेक्षा ने 26 वर्षीय युवती को इस कदर तोड़ दिया कि वह किसी बुजुर्ग जैसी नजर आ रही थी। शरीर में मांस का नामो निशान नहीं बचा था, केवल हड्डियों का ढांचा जिसमें किसी तरह सांसें चल रही थी। कैद हो गए और 16 में पत्नी उनकी एक्सपायर हो गई और उसके बाद यहाँ आकर वो रहने लगे। हमारे घर रहे 2 साल। फिर उनने अपना जो है मकान बनवा लिया हिंद टायर गली में, महुआ सिटी में, सबसे आखिर में। वहाँ खाना बनाने में असमर्थ थे, पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी, बच्ची जो है माइंड से अपसेट थी, इसलिए खाना बनाने के लिए रखा गया था इनको, राम प्रकाश कुशवाहा जी को और इनकी पत्नी को। फिर धीरे धीरे ये अपना जो है उस पर कब्जा करने लगे मकान में लालच की उससे, और वो इस स्थिति में आ गए कि इलाज के लिए अस्पताल एक बार दिखाया, मात्र एक बार गए। दोबारा हमने कहा जाकर कि दोबारा नहीं गए। इस स्थिति में ला दिया कि वो आज ये स्थिति है कि वो उठ के बैठ नहीं पाती, उठ के बैठालना पड़ता है। और बाजार जाने के लिए आदमी 1 घंटा 2 घंटा लगता है। ये 1 बजे के निकले, शाम को 6 बजे 7 बजे आते हैं, बाहर से ताला लगा है। एक आदमी इस स्थिति में है कि वो खुद नहीं बता सकता, इनको ताला लगा के जाना चाहिए। और रात में ख़त्म हो गए हैं। और हमारे परिचित के बिलवई चुंगी में राजू महाराज रहते हैं, उनके दामाद इनके बगल में रहते, हमारे बड़े भाई सबको। उनको तुम बता रहे हो कि बाबूजी ख़त्म हो गए, और हमको सवेरे 6 बजे बता रहे हो कि बाबूजी की बोली नहीं निकल रही, आँख ही खुल रही, हाथ पाँव चल रहे। कैसे झूठा क्यों बताया जा रहा? कैसे रखते थे आपके भाई को और बच्ची को, भतीजी को? ये अपना ऊपर कमरा बनवा लिया था, वहाँ अपना खाना पीना करते थे, सफाई करते थे। इनके कमरे में जाते थे, ऐसे हाथ मारते तो ढेर सारी धूल निकलती थी। बच्ची की स्थिति ये थी, कहते हैं कपड़ा फाड़ती थी। 2 साल हमारे यहाँ रही, कभी कपड़े नहीं फाड़े, 4-4 5-5 रोटी खा जाती थी। कैसे रखते थे? नग्न अवस्था में। वीडियो बनी है, वीडियो रखी है, 10 वीडियो रखी है, एक नहीं 10-10 रखी है। कंबल के अंदर नग्न अवस्था में रखे 4 महीने। हमसे कहते हैं कि 2 टाइम 2-2 रोटी खाती है। अगर 2-2 रोटी भी खाती होती 2 टाइम, तो ये एक हड्डी नहीं दिखाई देती। और ऐसे ही बड़े भाई की आप शरीर देख लीजिए। क्या लग रहा है आपको? हमको ये लग रहा है कि इन्होंने जो है मकान की लालच में, मकान हड़पने के चक्कर में ये सब किया है। क्या चाहते हैं प्रशासन? अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह इन्होंने बिलवई चुंगी के राजू महाराज के दामाद हमारे भाई के बगल में रहते हैं, उनको रात में बताया 3 बजे 2 बजे 6 बजे भी बताया हो कि वो बाबूजी खत्म हो गए, उतना ही टाइम फोन करके हमें बताना चाहिए ना। क्या चाहते हैं आप पूरे मामले में? क्या चाहते हैं? सुबह 6 बजे बता रहे कि बाबूजी बोल नहीं रहे, हाथ पाँव चल रहे, आंखें चल रही। क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या मांग है आपकी? क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या मांग है? यही चाहते हैं कि वहाँ से ये अलग हो, हम लोग वहाँ रहें और बच्ची की देखभाल करें। बच्ची हमारे उसमें रहेगी, हमारे अंडर में। इसका मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र बनवाएंगे, उसका हम इलाज करवाएंगे, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। इन लोगों ने भूखा प्यासा रखा है भैया इनको, और कैद रखते थे ना, हम लोगों को मिलने दिया जाता था, ताला लगा के 3 दिन भर गायब रहती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की इनके घर में आने जाने की, तो कहती थी कि मैं बाहर हूँ, मैं चरखारी में हूँ, और शाम को आना, सुबह आना। हम लोग कई बार गए और मिले बगैर ही हम घर वापस आ जाते थे।
और एक दो बार हम गए बिटिया को देखने तो कहती थी बाबू सो रही है। और जब हम जबरदस्ती की, हमने पुलिस की धमकी दी कि अगर तुम नहीं मिलने दोगे तो हम पुलिस के यहाँ जाएंगे, तब इन्होंने ताला खोल के मिलने दिया। तो बिटिया बिल्कुल नंगी लेटी थी, बिल्कुल कंकाल की तरह उसका हड्डी ढांचा दिख रहा है। अभी भी मेरे साथ है बिटिया। और अभी मैं लेने गई जब बिटिया को तो नहीं आने दे रही थी, लड़का आदमी औरत तीनों लोग छीन रहे थे मेरे हाथों से बिटिया। इस तरीके से क्यों कर रहे थे ये लोग? क्योंकि लालच होगा उन लोगों को, उनको ये लगा होगा कि भाई बहू देख रेख कर नहीं सकते, हम इनके उसमें हैं तो हम अपनी मर्जी से जिस तरह से इनको रखें। क्या लालच थी इनको? प्रॉपर्टी की लालच थी। मेरे जेठ रेलवे में थे, उनके पास खूब अच्छा मकान है, खूब ज्यादा पैसा रुपया है। जिठानी मेरी खत्म हो गई है और जो भतीजी है मेरी वो बिल्कुल पागल है पैदाइश से, तो उसका फायदा उठाया इन लोगों ने। क्या चाहती हैं आप? हम तो कानून से सख्त कार्रवाई चाहते हैं भैया कि न्याय हो और बिटिया को हम अपने पास रखेंगे। उनको मकान से फेंकना चाहते बाहर। घटना के बाद ओम प्रकाश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि पीड़ित बेटी का इलाज जारी है। 1 मिनट को यहाँ पे ब्रोड डेड लाया गया था, तो परीक्षण के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया है और मोर्चरी रखवा दिया है और पुलिस को सूचना दी गई है। सर क्या लग रहा है, क्या बताया परिजनों ने? परिजनों ने बताया कि जो वहाँ पे उनका सेवा करते थे तो उन्होंने उसको मार दिया है। जो परिजन आए हैं और आपस में पैसे दे उनके आपस में डेड हो रही है। अवगत कराना है कि कोतवाली नगर क्षेत्र के हिंद टायर वाली गली में एक व्यक्ति की आज मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होती स्थानीय पुलिस ने मौके पर जाकर के मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्रॉनिक लंग डिसीज आया है। साथ ही उनकी पुत्री जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है वो भी काफी कमजोर अवस्था में मिली है। प्रकरण में परिजनों ने नौकर नौकरानी पर आरोप लगाया है। उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच हो रही है, किंतु इस प्रकरण में प्रारंभिक रूप से तथ्य प्रकाश में आया है कि जो मृतक है उन्होंने 8-9 साल से अपनी देखभाल करने के कारण अपने घर की रजिस्टर्ड विल नौकर की पत्नी के नाम पर कर रखी है। इसके अतिरिक्त परिजनों ने भी कभी इसके पूर्व में कोई शिकायत पुलिस में नहीं दर्ज कराई, ना ही उनकी ओर से मृतक और उसकी पुत्री की देखभाल का कोई प्रयास किया गया है। फिर भी परिजनों के सभी आरोपों की गहनता से जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएगी उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कभी सम्मान के साथ जीवन जीने वाला रेलकर्मी जिस तरह भूख और कैद का शिकार बना, उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। परिजन अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं और उम्मीद है कि दोषियों को कानून के मुताबिक कड़ी सजा मिलेगी। महोबा की यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज और सिस्टम दोनों के लिए एक गंभीर सवाल है। जिन लोगों को घर पर देखभाल की जिम्मेदारी उनकी थी, उन्होंने ही इंसानियत को तार तार कर दिया। अब देखना यह होगा कि क्या कानून पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला पाता है और दोषियों को कड़ी सजा मिलती है या नहीं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और परिजन न्याय की आस लगाए बैठे हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।